बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का कल अर्थात कि 10 जनवरी के दिन से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत होगा। ऐसे में आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया है और 10 से 20 जनवरी के बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो चलिए अभी के इस वीडियो में आपको समझा दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का एग्जाम किस विषय का किस दिन होगा, ये आपको पता कैसे चलेगा, ताकि आप अपने विषय के हिसाब से अपने स्कूल कॉलेज में जाएं। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या क्या करना होगा जिससे कि आपको 30 में 30 अंक सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि जो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन हो रहा है कल से अर्थात कि 10 जनवरी से, तो इसमें आपको किसी भी हाल में सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका जिस विषय में भी प्रैक्टिकल है उसमें 30 में 30 कम से कम, तो आपको 26, 27, 28, 29 ये तो आसानी से मिल जाता है, तो 28 प्लस कम से कम आपका स्कोर, क्योंकि ये जो आपका नंबर है फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसको जोड़ा जाएगा। और समझिए एक विषय में अगर आपको 30 अंक समझिए अगर फ्री में मिल रहा है, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो इसमें तो ये आपके हाथ में, क्योंकि स्कूल कॉलेज के आपके टीचर देते हैं, तो जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करें अगर टीचर से अच्छा आपका संबंध है और कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, अगर उसको पालन आप कर लेते हैं, ये फ्री का आपका एक विषय में 30 नंबर अर्थात कि 6% आपका अंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपकी स्कूल में जिस भी आप विद्यालय महाविद्यालय में आपका सेंटर बनाए वहां पे सभी चीज बिहार बोर्ड तैयारी करके अर्थात आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उत्तर पुस्तिका सभी चीज भेज दिया है। ठीक है, के लिए आपका कंट्रोल रूम भी बिहार बोर्ड बनाया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होता है तो कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जारी किया गया है। तो देखिए एग्जाम देने आपको कहाँ जाना है, तो बाकायदा आपका बिहार बोर्ड की तरफ से इस तरह प्रैक्टिकल अर्थात की प्रायोगिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा और प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड पे यहाँ पे देखिए आपका जो परीक्षा केंद्र का नाम होगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा केंद्र का नाम, इसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको एग्जाम देना है। यहाँ पे देखिए आपका विषय होगा कि किस विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और किस डेट को, तो डेट तो सबका ऐसे ही है, 10 से लेकर 20 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। अब मूल प्रश्न है कि हम किस दिन जाएं, अर्थात कि 10 से 20 जनवरी के बीच में हमारा किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, क्योंकि आर्ट्स का भी काफी विषय में प्रैक्टिकल है, साइंस का भी, तो इसका पता आपको स्कूल कॉलेज में जाकर ही करना होगा। देखिएगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन संख्या है उसमें बताया गया है कि सभी विद्यार्थी को 10 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से जो भी इस एडमिट कार्ड पे सेंटर दिया गया है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर जो भी स्कूल कॉलेज में सूचना पट होगा वहां पे साटा गया होगा कि किस दिन किस पाली में किस विषय का एग्जाम होगा, उसी दिन उसी विषय का एग्जाम आपको देने जाना है। ठीक है, तो क्लियर आपने समझ लिया कि आपको कैसे पता चलेगा। तो कल अर्थात कि 10 जनवरी के दिन आपका जिस भी विषय का प्रैक्टिकल होगा उससे कोई मतलब नहीं है, कल आपको अपने स्कूल कॉलेज में सुबह 9 बजे पहुंच जाना है। कल भी आपको काफी विद्यालय में 10 जनवरी के दिन काफी विषय का एग्जाम होगा, तो वहीं पे जाकर आपको पता करना होगा कि आपका प्रैक्टिकल का परीक्षा कब है। तो ये जो विद्यार्थियों का प्रश्न था कि किस विषय का किस दिन है, तो आपकी स्कूल कॉलेज पे पूरा ये छोड़ दिया जाता है, उन लोगों को जब जिस विषय का मन करे उस दिन उस विषय का एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज में जाकर पता कर लीजिएगा। आगे की तरफ यहाँ पे देखिए जाएंगे आप स्कूल में, मान लीजिए आपका 10 का एग्जाम हो, 10 से 20 के बीच में आपका कभी भी एग्जाम है, तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का जिस विषय का, मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेमो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, जिस विषय का आपका होगा ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायो या कोई भी विषय आपका है, साइकोलॉजी वगैरह, तो उसका इस तरह क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, और आपको एक 8 अंक का उत्तर पुस्तिका बिहार बोर्ड तैयार किया है, वो उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा और उस उत्तर पुस्तिका में इस क्वेश्चन नंबर 1 में से जो 3 प्रश्न है, 6 अंक का ये प्रश्न है, इसमें से कोई एक का आपको उत्तर लिखना होगा। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे देखिए प्रश्न है 1, 2, यहाँ पे आपका 3 और 4, ये 10 अंक का प्रश्न है, तो ये 4 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। और फिर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे जो ये 3 प्रश्न है, इसमें से जो अथवा में है इसमें से कोई एक प्रश्न, अर्थात कि 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, इसके लिए 20 अंक मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ठीक है कि 8 पृष्ठ का आपको उत्तर पुस्तिका मिला, ऐसा एक प्रश्न पत्र मिलेगा, आप 3 अंक का मान लीजिए 3 इसमें से आप प्रश्न लिख भी दिए, तो क्या इसका कॉपी वगैरह कौन चेक करेगा? तो देखिए इसलिए मैं बताया कि फ्री का नंबर होता है, इसका कॉपी आपके विद्यालय महाविद्यालय में, मतलब जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं वहीं पे चेक होता है। तो काफी जगह तो कॉपी वगैरह भी जांच नहीं होता है, सही नंबर मिल जाता है। तो आपको अपने स्कूल कॉलेज का ट्रेंड देखना होगा, अर्थात कि ये जो प्रैक्टिकल का कॉपी और प्रैक्टिकल का जो हर एक विषय में 30-30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये टोटली आपकी स्कूल कॉलेज के हाथ में होता है, को कितना मार्क्स आपको देते हैं। इसे बिहार बोर्ड के, मतलब ये नहीं कि बिहार बोर्ड में कॉपी जाएगा या वहां से नंबर चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग जितना नंबर चढ़ाकर भेज देंगे उतना ही बिहार बोर्ड उसमें कटौती नहीं करता, उतना ही आपके मार्कशीट पे नंबर मिलेगा।
तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग प्रैक्टिकल का अपने विषय में कॉपी बनाए होंगे उसके लिए 5 अंक मिलता है, वो कॉपी आपको जमा करना होगा और कुछ मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी भी जमा करना है और मौखिक प्रश्न का भी आपको जवाब देना है। तो पूरा बस ऐसे ही एग्जाम होगा हर एक विषय में कि आपको हर एक विषय में 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, कॉपी जो आप उसका प्रैक्टिकल का तैयार किए होंगे वो जमा करना होगा और मौखिक प्रश्न सभी हर एक स्कूल में, काफी स्कूल में नहीं पूछा जाता है, काफी में पूछा भी जाता है, तो उसी हिसाब से आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, और काफी जगह देखिएगा आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ रुपया वगैरह का चार्ज, मतलब चार्ज करते हैं स्कूल कॉलेज, तो जितना भी रुपया का चार्ज करें, बट आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 28 से कम तो 28 आपको मिले, इससे अधिक ही अंक मिले 30 में, इससे कम नहीं, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज के टीचर पे डिपेंड करता है। और मैंने बता दिया इसका कॉपी वगैरह भी स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है कि लोग चेक करते हैं कि नहीं, और इसमें बिहार बोर्ड कोई भी कटौती नहीं करता। ये नहीं कि मान लीजिए आपका टीचर 30 में 30 अंक आपको दे दिए तो आगे बिहार बोर्ड उनसे पूछेगा क्यों 30 में 30 दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। या 28 दे दिए तो ये नहीं कि वो कम करके आपको 25 देगा, जितना आपको मिलेगा, जितना आपको स्कूल कॉलेज के टीचर यहां से ऐड करके भेज देंगे उतना ही अंक आपको मिलेगा। मैंने पूरा प्रक्रिया समझा दिया, इसी रूप में आपका कल से एग्जाम की शुरुआत होगा। बस आपको एग्जाम देने जाना है, 8 पृष्ठ का आपको उत्तर पुस्तिका, ऐसा एक जिस भी विषय का एग्जाम होगा उसका प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। आपको कल आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे अपना हमें 9 बजे, तो आपको पता चल जाएगा किस दिन किस विषय का एग्जाम आपके स्कूल कॉलेज में हो रहा है, क्योंकि हर एक स्कूल कॉलेज में हर एक दिन अलग अलग विषय की परीक्षा होगा। तो वहां से जाकर आपको पता कर लेना, और जिस दिन आपका जिस विषय का एग्जाम होगा उस दिन जाइएगा, आपको इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा उस विषय का, उसमें से 3 प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा, प्रैक्टिकल का कॉपी जमा कर देना, कुछ मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको जवाब देना। अगर पैसा वगैरह चार्ज किया जाता है तो आपके स्कूल कॉलेज पे तो उसको आप जमा करेंगे, बट आपको किसी भी हाल में सुनिश्चित कर लेना है कि 28 कम से कम मिले, या इससे अधिक 28, 29 या 30 में 30 मिले तो और अच्छी बात है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा। बस आप समझ चुके हैं, ऐसे ही जाकर प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए, और आप सभी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम काफी शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।